नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसे कि हम सभी के घरों में पूजा तो होती ही है, पर क्या आप लोगों को पता है कि यह पूजा क्यों की जाती है, या फिर यह पूजा कब से शुरू हुई है, या पूजा करने के कितने तरीके हैं, या पूजा का अर्थ क्या है। तो चलिए आज हम इस पूजा के टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा यह एक नियम या विधि है जो हम अपने देवी देवताओं के लिए श्रद्धा और रेस्पेक्ट से करते हैं। पूजा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि हम ओकेजन पे भी करते हैं, जैसे भूमि पूजन या फिर गृह प्रवेश आदि। हिंदू, बौद्ध, जैनियों द्वारा अपने देवी देवताओं को भक्तिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि और प्रार्थना करने को पूजा कहते हैं। साथ ही आध्यात्मिक रूप से किसी कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान भी पूजा कहलाता है, जैसे कि बैसाखी, पोंगल या दशहरा। पूजा का अर्थ है श्रद्धा, सम्मान, श्रद्धांजलि और आराधना। हिंदू परंपरा में पूजा विभिन्न अवसरों और अलग अलग टाइम और तरीके से की जाती है। इसमें घर की जाने वाली दैनिक पूजा हो या कभी कभी मंदिरों या समारोह और वार्षिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं। अन्य मामलों में पूजा कुछ जीवन भर की घटनाओं जैसे कि बच्चे के जन्म या शादी या कुछ नया शुरू करने के लिए आयोजित की जाती है। दो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पूजा की जाती है, एक घर और एक मंदिर। हिंदुओं में कुछ दैनिक पूजा करते हैं तो कुछ ओकेजनली जैसे लक्ष्मी या सरस्वती पूजा के दिन मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। मंदिरों में पूजा दैनिक अलग अलग समय पे की जाती है। भारत में हिंदू धर्म में निगाम और अगाम पूजा यह दोनों का अभ्यास किया जाता है। अगाम में मूर्ति या छवि मौजूद होती है, वही निगम में मूर्ति या छवि के बिना पूजा की जाती है। पूजा कई प्रकार से की जाती है, जिसमें एक दीपक या अगरबत्ती और प्रसाद द्वारा खुद कर सकते हैं, तो कहीं पुजारी के द्वारा कराई जाती है, तो कहीं जटिल अनुष्ठानों के द्वारा की जाती है। पूजा की उत्पत्ति क्लियर नहीं है, परंतु पूजा योग अनुष्ठानों से उभरा है और इसे वैदिक संस्कारों से जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 12वीं कविता में सचि पूजनायाम शब्द का उपयोग है, जहां यह ईश्वरीय वचन यानी स्तुति के संदर्भ में भगवान इंद्र के लिए किया गया है। वैदिक विद्वान सयान इस शब्द को स्तुति यानी पूजा के रूप में समझते हैं। विद्वानों के अनुसार पूजा के शुरुआती उल्लेखों में से एक गृह सूत्र में है, जो घरेलू संस्कारों के लिए नियम प्रदान करती है। यह सूत्र लगभग 500 BCE ईसा पूर्व है। पूजा शब्द का प्रयोग पुजारियों द्वारा हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए किए गए अनुष्ठान के लिए आए अतिथियों को निमंत्रण देने के लिए किया गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुओं में पूजा अपने भगवानों को सम्मान दिखाने का एक जरिए के रूप में शुरू हुआ और ऐसे ही पूजा को वैदिक घरेलू परंपराओं से मंदिरों के वातावरण में ले जाया गया। पूजा एक प्रकार से अपने भगवान को खुश करने का जरिया है। जैसे हम घर में आए मेहमानों को स्वागत करते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं या भोजन कराते हैं और उन्हें खुश करते हैं, वैसे ही हम पूजा के द्वारा अपने भगवानों को, अपने इष्ट को फूल, प्रसाद, धूप, दीप देकर खुश करते हैं। वैदिक पूजा का वर्णन करने वाले शुरुआती ग्रंथों में पूजा का महत्व पुजारी के मेजबानी करना था, ताकि वह देवताओं से सीधे अनुरोध कर सके। वैदिक पूजा के विपरीत देवता पूजा के महत्व याचिकाओं और बाहरी लक्ष्यों से
देवता और उनके आध्यात्मिक सार को अलग हो गए। पूजा का एक रूप योग भी बन गया था, जिसका अंतिम परिणाम भगवान को श्रद्धांजलि के माध्यम से ईश्वर की चेतना को बनाना था। परंतु आज के लोग ईश्वरीय चेतना को भूल आज पूजा के माध्यम से अपने अपने स्वार्थ को सामने रखते हैं और पूजा को एक स्वार्थ का जरिया बना लिया गया है, जैसे कि बच्चे का स्वास्थ्य की आशा रखना या बीमारियों को दूर रखना या धन या इत्यादि। परंतु पूजा सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय चेतना को बढ़ाने के लिए शुरू हुई थी। पूजा की संरचना और अभ्यास में मंत्र और अनुष्ठान आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि पूजा में हम जो मंत्र और जो अनुष्ठान करते हैं, ये हमारे मानसिक संतुलन को बैलेंस करता है, यह हमें मेडिटेट करने में या हम लोगों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। और किसी भी याचिका और उसकी अपील को पूजा के अंत तक निपटाया जाता है। जैसे कि हम अगर ग्रह दोष के लिए पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हम भगवान की आराधना, भगवान की भक्तिपूर्ण तरीके से आराधना या उनको रेस्पेक्ट तो देते ही हैं, उसके साथ लास्ट तक हम अपने दोष निवारण के लिए भी मंत्र जाप या अनुष्ठान का माध्यम लेते हैं। पूजा को यंत्रों से भी जोड़ते हैं। अनुष्ठानों में भक्त को आध्यात्मिक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यानी कि अगर हम यंत्र को एक माध्यम बनाते हैं, जैसे कि किसी मूर्ति को या फिर श्री यंत्र हो गया या किसी भी चीज को, अगर हम उसको एक माध्यम बनाते हैं, तो वो हम लोगों को और ज़्यादा एनर्जी देती है अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने में और पूजा में अपने माइंड को एक जगह सेटल रखने में। हिंदू धर्म में पूजा चेतना के परिवर्तन का एक मार्ग और प्रक्रिया भी है, जहां भक्त और देवता को आध्यात्मिक महत्व को एक साथ लाया या जोड़ा जाता है। यानी कि हम जब पूजा या किसी भी प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, तो वह एक माध्यम होता है जहां पे हम अपनी चेतना को उस परम चेतना के साथ जोड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में कभी कभी पूजा मूर्ति या छवि के परे भी होती है। यानी हिंदू धर्म में नदी, पहाड़ या कुछ विशेष स्थान की भी पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे नदी में माँ गंगा या स्थान में कैलाश या काशी एक्सेट्रा। मंदिर पूजा और घरेलू संस्कार यानी घरेलू पूजा की तुलना में काफ़ी डिफरेंट है। आमतौर पर दिन में कई बार मंदिरों में पूजा की जाती है, यानी जैसे कि सुबह की पूजा होती है, फिर सांझ की आरती होती है, दोपहर का भोजन होता है इत्यादि। और वही घरेलू में हम एक सुबह की पूजा करते हैं और अधिकतर हम सुबह की और सांझ की पूजा करते हैं। और मंदिरों में पूजा पुजारी द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा मंदिरों में देवताओं का निवासी माना जाता है। यानी मंदिरों में जैसे घर में हम पूजा, जब भी हम भगवान को पूजा करते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, सुबह की आरती करते हैं, सुबह की पूजा करते हैं या फिर सांझ की आरती करते हैं, तो हम उनको आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर में पधारिए। परंतु मंदिरों में उनका निवास स्थान ही माना जाता है। इस कारण से मंदिरों में सुबह देवताओं का आवाहन की जगह उन्हें जगाया जाता है। घर या मंदिर पूजा के कई पारंपरिक उपचार शामिल होते हैं। उपचार यानी कि अलग अलग तरीके, ये हर मंदिर या हर घर का एक अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग विधि होती है। जैसे कि आपने अगली वाली वीडियो में यह सुना ही होगा कि नमस्ते यानी नमस्कार 16 उपचारों में से यानी 16 तरीके में से एक है। तो चलिए इसमें हम 16 तरीके को जानते हैं। सबसे पहला होता है आवाहन। आवाहन, यहाँ हम देवताओं को हृदय से आमंत्रित करते हैं। दूसरा होता है आसन, फिर हम उन्हें विराजमान होने के लिए आसन देते हैं। तीसरा होता है पद्य, फिर हम उन्हें या उनके पैरों को धोते हैं। फिर होता है स्नान, जहां हम उन्हें स्नान कराते हैं। फिर पांचवा होता है अर्घ, फिर हम उन्हें जल अर्पित करते हैं जिससे वह अपने मुंह को धो सके। छठा होता है अभिषेक। सातवां होता है वस्त्र, जहां हम अभिषेक होने के बाद उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं या आभूषण देते हैं। आठवां होता है उपवेदा, यहाँ हम पवित्र धागे रखते हैं।
9वां होता है गंध, फिर हम अपने देवता या देवी को इत्र या चंदन के द्वारा या कुमकुम के द्वारा सजाते हैं। 10वां होता है पुष्प, फिर हम देवताओं के सामने पुष्प यानी फूल को अर्पित करते हैं। 11वां होता है धूप, फिर हम उनके सामने धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं। 12वां होता है ज्योति, फिर हम ज्योति जलाते हैं। 13वां होता है नैवेद्य, या हम पके हुए चावल या फल या घी या चीनी या पान या प्रसाद, जो भी मान्यता होती है, जो भी जिसकी जैसी परंपरा होती है, वो अपने उस हिसाब से प्रसाद देता है। 14 नंबर होता है नमस्कार, जहाँ हम श्रद्धापूर्ण तरीके से अपने देवता को नमस्कार करते हैं। उसके बाद फिर 15वां नंबर होता है परिक्रमा। 16वां नंबर होता है पूजा समाप्त होने के बाद उनकी अर्चना करते हैं और फिर वहाँ से हम शांत होकर चले जाते हैं। काफ़ी जगह पर 5 उपचार यानी 5 तरीके की भी पूजा होती है, यानी कि यहाँ पे 5 स्टेप में पूजा की जाती है। फिर कहीं पे 64 उपचार की पूजा भी होती है, यानी 64 स्टेप में भी पूजा होती है। पूजा के स्टेप अलग अलग जगह पे या अलग अलग मंदिरों में अलग अलग होती हैं। Thank you for watching my full video, and like, comment and share and subscribe my YouTube channel if you like this video. Thank you.